हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएस हेल्पिंग फॉरएवर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ भारत के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताने वाला हूं, जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर के पूछे जाते हैं तथा नेशनल पार्कों से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको भी मैंने राइट कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे भारत कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, तो 106 राष्ट्रीय उद्यान है। 106 के 106 इम्पोर्टेंट नहीं है, उनसे कुछ इम्पोर्टेंट उनको हमने नीचे राइट कर रखा है। इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे कि मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश श्रृंखला जी को। जम्मू कश्मीर से 4 राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं, दांचीगाम, किश्तवाड़, सलीम अली, हेमिस। हेमिस से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस है। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, हेमिस। ये कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश के 4 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, पिन घाटी, ग्रेट हिमालय, खिरगिंगा, इंद्रकिला। और उत्तराखंड के 4 राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इसका पुराना नाम हेली है। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है, हेली, या ऐसा पूछ लिया जाता है हेली को जिम कॉर्बेट, या ऐसा पूछ लिया जाता है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेली। ये कब बना, 1936 में। इसको टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया, 1973 में। इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। उसके बाद हरियाणा को देख लेते हैं। हरियाणा से संबंधित 2 राष्ट्रीय उद्यान याद रखने हैं, सुल्तानपुर, कालेसर। सुल्तानपुर और कालेसर। पंजाब का सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट है, हरी के वेटलैंड। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है इनको के बारे में। उत्तर प्रदेश के 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, दुधवा और चंद्रप्रभा। बिहार से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। बिहार के भी 2 इम्पोर्टेंट हैं, वाल्मीकि और उदयपुर। सिक्किम का कंचनजंगा। राजस्थान का इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है, केवलादेव घना पक्षी विहार। इसको साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय, नाहरगढ़, माउंट आबू। उसका गुजरात के देख लेते हैं। गुजरात में ब्लैक बक, वंशदा, गिर। गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई बब्बर शेरों के लिए जाना जाता है। गुजरात का एक और राष्ट्रीय उद्यान है कच्छ कर्ण, जो जंगली गधाओं के लिए जाना जाता है। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कच्छ कर्ण कहाँ पे है, तो गुजरात टिक कर देना है। मध्य प्रदेश से संबंधित 3-4 राष्ट्रीय उद्यान है, 12 राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। उनमें से हमको कुछ इंपोर्टेंट याद रखनी है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, पूनो पालपुर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट में अभी नाम भी ऐसे चीते लाएगा, तो इसको याद रखना है। बांदागढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, जीवांश राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ से इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। और महाराष्ट्र का नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए जाना जाता है। महाराष्ट्र नवेगांव, गूंगामल, ताड़ोबा, जवाहरलाल नेहरू, चंदौली, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका दूसरा नाम बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। संजय गांधी का दूसरा नाम बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। गोवा का एक ही इम्पोर्टेंट है, भगवान महावीर या मोलेम राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में 5 राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, कुद्रेमुख, आंसी, बांदीपुर, वन्नेर घाटी, नागरहोले। नागरहोले का एक और नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क याद रखना है। केरल का पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जो हाथियों के लिए जाना जाता है। मैथिकेटन 16, ये 16 बर्ड जहाँ भी आपको मिले, ये रूट बर्ड है, 16 बर्ड मिलता है वहाँ केरल के राष्ट्रीय उद्यान है। मैथिकेटन 16, अनाईमुड़ी 16, जहाँ भी 16 आपको बर्ड मिलता है वहाँ केरल का राष्ट्रीय उद्यान टिक कर देना। शांत घाटी, इराविकुलम। तमिलनाडु में 5-6 राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी, मधुमलाई, मुक्टी, मन्नार की खाड़ी, इंदिरा गांधी, पलानी हिल्स। आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, श्री वेंकटेश्वर। आंध्र प्रदेश का एक ही इम्पोर्टेंट है, श्री वेंकटेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल याद रख लेना है आपको। आंध्र प्रदेश का श्री वेंकटेश्वर बिल्कुल इंपॉर्टेंट, याद रख लेना है। महावीर। तेलंगाना का श्री महावीर, हरिनाम वनस्थली, कांशु ब्रह्मानंद रेड्डी। हरिनाम वनस्थली और श्री महावीर बिल्कुल याद रख लेना। ओडिशा सिमलीपाल, भीतरकनिका और गैरमाता। भीतरकनिका और गैरमाता बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल याद रखना है। गैरमाता को समुद्री जीव कछुओं के लिए, यहाँ जिसको मैंने हाईलाइट कर रखा है। नंदकानन उड़ीसा। झारखंड के 2 इम्पोर्टेंट, बेतला और हजारीबाग। पश्चिम बंगाल गोरुमारा। सुंदरबन बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, सीधा बंगाल टाइगर के लिए जाना जाता है। सिंगलला, जल्दापारा, बुक्सा, नाओरा, पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश के नामदफा, मोरलिंग, देहांग। असम का एक ही इम्पोर्टेंट है, काजीरंगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक सींग वाला गैंडा के लिए इसको जाना जाता है, काजीरंगा को।
मानस, डिब्रू साइखोवा, नामेरी, धेंगपटकोई, रायमोना, ये सब असम के बिल्कुल याद रखना है। मेघालय के 2 याद रखना है, नोकरेक और बालपक्रम। नोकरेक, बालपक्रम मेघालय के। नागालैंड का इंटोकी, मणिपुर का कायबुल लामजाओ। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसको कहा जाता है? कायबुल लामजाओ, मणिपुर का। मिजोरम के 2 याद रखने, मुरलिन और फाउनकुई। मुरलिन और फाउनकुई मिजोरम के याद रखना है। उस फाउनकुई, मुरलिन अंडमान निकोबार का। एक ही इम्पोर्टेंट है। साउथ बटन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साउथ बटन सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साउथ बटन, इसलिए अंडमान निकोबार का ही याद रखना है। नॉर्थ बटन, मिडल बटन, बटन यहाँ का रूट वर्ड समझ लीजिए इसको। अंडमान निकोबार, माउंट हैरियट, महात्मा गांधी मरीन, रानी झांसी मरीन और मरीन सैंडल पीक। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी भी यही रानी झांसी मरीन है। रानी झांसी मरीन ये नेशनल पार्क भी है अंडमान निकोबार का और सबसे ऊंची चोटी भी यही है। थैंक यू एवरीवन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब नया पार्ट स्टैटिक जीके का जो भी होगा वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पर बनाना है वीडियो।